सो हे गाइज, मेरा नाम है हर्षवर्धन और यहाँ हम शुगर कोट जैसी बातें नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस एनर्जी। असल में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो तुम्हें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है और इसे इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की हुई अपने लाइफ में, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल जो है ना, जो बॉडी कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। मतलब मैं सामने बात कर रहा हूँ बट मेरा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, और मैं पेन को दांत में रखा हूँ, मुंह पे रख के चबा रहा हूँ उसे, या फिर उस पेन के कैप को मैं चबा रहा हूँ। ये सब होती है जो नर्वस होती है, जो मैंने खुद फील किया हुआ है अपने लाइफ में। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर तुम जाते हो स्कूल में, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा जो होता है वो कैपेबल होता है। जैसे मैं था, मुझे मालूम था मुझे क्या करना है, मुझे सब आता भी था, लेकिन फिर भी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, मुझे इग्नोर करते थे वो लोग, क्योंकि मैं नर्वस दिखाता था अपने को, खुद को, दूसरों को। उन्हें लगता था कि भाई ये क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, तो ये नर्वस है क्या, ये क्या। बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील करता था मैं उनको। असल में होता क्या है कि जब तुम बात कर रहे होते हो और तुम्हारा बॉडी सिग्नल कुछ अलग बिहेव कर रहा होता है, और तो लोग तुम्हें देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि भाई ये कंफ्यूज लग रहा है, इसे खुद को नहीं मालूम है कि ये क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इसको क्यों देखूं। ऐसे लोग करते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई नर्वस जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज। जैसे मीटिंग में या क्लासरूम में तुम होते हो और किसी टीचर से बात कर रहे होते हो, पर तुम जो पेन होता है ना, चबा रहे होते हो, जो मैंने किया हुआ है अपनी लाइफ में। सर टच कर रहे होते हो, बार बार पोजीशन चेंज करते रहते हो। पोजीशन मतलब कि जब तुम खड़े हो और कि बात कर रहे हो किसी से, फिर भी तुम हिल रहे हो, पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, ऊपर देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये सब चीज़ें गलत करते हो तुम, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुम्हें छोटी छोटी लगती हैं कि यार ठीक है, टाइम के साथ साथ सही हो जाएगा, बट ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। इसी वजह से तुम्हें लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई ये अनकंफर्टेबल है, इससे थोड़ा सा दूर ही मेंटेन करते हैं अपन, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो हम खराब करते हैं अपने लाइफ में। मैं खुद करता था ये सब, फास्ट बोलना, जैसे कि जल्दी जल्दी बोल के काम खत्म करो, मुझे कुछ और भी करना है, मुझे कुछ काम नहीं है। बट तेजी बोलने से ये होता है ना, लोग को लगता है कि भाई तुम्हें कुछ काम है क्या, या फिर तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, और इसीलिए तुम जल्दी जल्दी बोलते हो, तो लोग अनकंफर्टेबल फील होते हैं तुमसे। और ये तुम्हें छोटा सा लगेगा चीज़, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाद में समझ आया मुझे कि कॉन्फिडेंस तो मतलब होता है कि लाउड बोलना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि स्लो बोलना, आराम से धीरे धीरे बात करना और समझ के काम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बात करो किसी से, सिर्फ एक चीज़ ट्राई करना, तुम स्लो हो जाना थोड़ा सा। क्योंकि जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में धीरे हो जाओ, लेकिन इन सब चीज़ों में, बोलने के तरीकों में, या फिर कुछ करना है तो थोड़ा सा धीरे करो, जल्दी जल्दी नहीं। लोग तुम्हें सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। तब से तुम अपने खुद को नोटिस करोगे कि लोगों का बिहेवियर जो है ना तुम्हारे प्रति, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो। तब तुम्हें लगेगा कि भाई ये कुछ अलग हो रहा है पहले से। तुम खुद में बदलाव देखोगे। और ये चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि पहले तुम जाओगे किसी से बात कर लोगे। ये चीज़ें तुम पहले एक शीशा रखो सामने, खुद को देखो, खुद को बात करो, खुद से खुद को देखो कैसे तुम बात कर रहे हो। मैंने तो ऐसे ही ठीक किया हुआ इस सब चीज़ों को। जब मैं छोटा था तो मैं एक शीशे के सामने खड़ा हो जाऊंगा और बोलूँगा, मुझे तो हंसना भी नहीं आता था, तो मैं शीशे के सामने खड़ा होकर हंसता रहूँगा। मैं देखूंगा कि कौन सा स्माइल है जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये दूसरों के सामने हंसूंगा, ऐसे करके। तो ट्राई करो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच।